एक समय की बात है। एक शांत सा गांव था जहां एक गरीब किसान धनराम रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का ही प्रबंध कर पाता था। उसकी एक बेटी थी, नाम था नील। नील स्वभाव से शांत व गंभीर थी। वह बहुत निडर, साहसी और बुद्धिमान और समझदार थी। एक वर्ष गांव में बारिश कम हुई, फसल खराब हो गई। किसान धनराम गांव वालों के साथ राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, हमारी फसलें खराब हो गई हैं, कृपा करके आप हमारी कोई मदद कर दीजिए। राजा ने सबकी बात सुनी और कहा, तुम हमेशा कोई न कोई शिकायत लेकर ही आ जाते हो। तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता करूंगा। सभी सहम गए। अगर राजा के प्रश्नों के उत्तर नहीं देने आए तो राजा नाराज हो जाएंगे और कोई भी मदद नहीं करेंगे। तभी नील आगे आई और कहा, महाराज, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप प्रश्न पूछिए। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, प्रश्न पूछो। मंत्री ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे तेज क्या है? नील ने कुछ पल सोचा और कहा, मन। मन एक पल यहाँ तो दूसरे ही पल कितनी भी दूर जा सकता है। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे और राजा भी नील का उत्तर सुनकर खुश हो गया। मंत्री ने दूसरा प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जो कभी खत्म नहीं होता? नील ने कुछ पल सोचा और कहा, ज्ञान। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, उसे जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। नील का यह उत्तर भी सही था। उत्तर सुनकर राजा मुस्कुराया और नील और गांव वालों को 2 सही उत्तर देने पर बधाई दी। अब मंत्री ने नील से तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे भारी क्या है? नील ने कुछ पल सोचा और कहा, कर्ज। कर्ज सबसे भारी है, जिसका बोझ इंसान के तन मन पर बना ही रहता है और वह इंसान को झुकने पर मजबूर कर देता है। राजा उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह गई और वहां खड़ा प्रत्येक व्यक्ति तालियां बजाने लगा। राजा ने खुश होकर किसानों को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और धनराम से कहा, धनराम, हम तुम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन तुम्हारी पुत्री बहुत बुद्धिमान है, उसे हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। धनराम ने कहा, अगर मेरी पुत्री इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो महाराज, मेरे लिए यह तो सौभाग्य की बात होगी। नील ने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। सारे किसान खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब यह बात राजकुमार ध्रुव को पता चली कि उसके पिता ने एक गरीब कन्या से उसका विवाह तय कर दिया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन राजा के खिलाफ एक शब्द भी न बोल पाया। कुछ समय बाद ही राजकुमार और नील का विवाह हो गया। राजकुमार ध्रुव इस विवाह से खुश नहीं थे। विवाह के बाद ही राजकुमार ध्रुव ने ठान लिया कि वह नील को इतना परेशान करेगा कि वह तंग आकर स्वयं ही उसे छोड़कर चली जाएगी। उधर नील ने अपनी दयालुता से एक दासी को अपनी सहेली बना लिया। उस दासी ने एक दिन नील को बताया कि राजकुमार ध्रुव महल के बीचों बीच एक कुएं का निर्माण करवा रहे हैं। नील समझ गई कि राजकुमार उसे यहाँ से भगाने की कोई योजना बना रहे हैं। नील ने दासी से कहा कि तुम मेरे पिता के पास जाओ और उनसे कहना, दूसरे प्रदेश से कुछ मजदूर लाकर अपने घर से महल के कुएं तक एक सुरंग का निर्माण करवाएं और यह कार्य केवल रात्रि के समय ही करें ताकि किसी को भी इसके बारे में कुछ पता न चल सके। कुछ समय बाद राजा ने ध्रुव को बुलाकर कहा, पुत्र, मैं कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम राज्य की देखभाल करना। राजकुमार ध्रुव तो इसी समय का इंतजार कर रहे थे।
राजा के जाते ही राजकुमार ध्रुव ने नील से कहा, देखो, मैं कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूँ। तुम बहुत बुद्धिमान बनी फिरती हो। जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम महल के बीचों बीच बने कुएं में रहना, और मुझे एक बालक भी चाहिए। अब मैं देखता हूँ तुम कितनी बुद्धिमान हो, और अगर तुमने पराये पुरुष को देखा भी तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। नील कुएं में गई और सुरंग के रास्ते सीधे अपने पिता के घर पहुंच गई। नील ने अपने पिता से कहा कि वे तुरंत ही उसके लिए एक घोड़े का प्रबंध कर दें और प्रतिदिन सुरंग के रास्ते जो भी भोजन वस्त्र दासियां कुएं में डालें वे उसे ले आएं, ताकि दासियां ये समझें कि मैं कुएं में ही हूँ। नील यह कहकर घोड़ा लेकर राजकुमार ध्रुव के पीछे पीछे चलने लगी। राजकुमार ने एक गांव में जाकर घोड़ा रोक दिया और अपने एक मित्र के घर पर रहने लगा। नील ने भी उसके नज़दीक ही रहने का प्रबंध कर लिया और अपने खर्चे के लिए एक फूलों की दुकान खोल ली, ताकि हर समय राजकुमार पर नज़र रख सके। नील ने अपना वेश इस प्रकार बना लिया जिसे राजकुमार उसे पहचान न पाए। राजकुमार प्रतिदिन खिड़की से उस फूल वाली को देखता। राजकुमार को फूल अत्यधिक पसंद थे। वह प्रतिदिन नील से फूल खरीद कर लाने लगा। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। जब नील राजकुमार ध्रुव की पत्नी बनकर आई थी तो राजकुमार ध्रुव उसे एक नज़र भी नहीं देखते थे और ना ही बात करते थे। इसलिए अब नील की ना आवाज़ पहचान पाए और ना ही शक्ल। धीरे धीरे राजकुमार को वह फूलों वाली पसंद आने लगी। अब वह हर रोज ही उसे खिड़की से देखने लगा। एक दिन राजकुमार ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। नील ने इसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया। राजकुमार ध्रुव से विवाह कर लिया। 1 वर्ष में ही उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। राजकुमार ने सोचा, मुझे आए काफ़ी समय हो गया है, अब मुझे महल जाकर देखना चाहिए। उसने नील से कहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, कुछ समय बाद लौटूंगा। तब तक तुम्हें ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं ले लो और आराम से रहना। जैसे ही राजकुमार अपने घोड़े पर निकले, नील ने भी अपनी पुत्री को पीठ पर बांधा और निकल पड़ी अपने पिता के घर की ओर। राजकुमार रास्ते में अपने मित्रों से मिलते हुए कई दिनों बाद महल में पहुंचे, लेकिन नील सीधे अपने पिता के घर गई और सुरंग के रास्ते कुएं में जा बैठी। जब राजकुमार महल पहुंचा तो उसने दासियों से पूछा कि कोई कुएं के पास तो नहीं आया। दासियों ने कहा, राजकुमार जी, कुएं के पास तो कोई नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो वही फूलों वाली उसकी पत्नी जिसे वह छोड़कर आया था अब उसकी पुत्री के साथ कुएं में बैठी थी। राजकुमार ने उसे तुरंत ही बाहर निकालने के आदेश दिए और पूछा कि तुम इस कुएं में क्या कर रही हो। नील ने बताया कि मैं ही गरीब किसान की बेटी नील हूँ और कैसे वह सुरंग के रास्ते उसके पीछे गई। उसने सारी कहानी कह सुनाई। राजकुमार नील की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने किए की क्षमा मांगी और खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें।